समस्त स्टूडेंट मानक पुणी मोर फ्रेंड्स मानक प्रत्येक मो यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाए। आज आसतु आम एक इंपोर्टाट क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा प्रत्यक्ष गणतंत्र एवं परोक्ष गणतंत्र मध्य पार्थक्य दर्शाओ। यह हूँ 3 मार्किया विशिष्ट क्वेश्चन अटे। आज तुम मुझे बुझापी चाहे जे आम 3 मार्किया जो क्वेश्चन पढ़े आम पार्थक्य दर्शा तुमने कि लिख केतोटी पॉइंट रख तो से विषय मुझे तुमको संपूर्ण भाव में तुमको बुझाइबी जहाँकि तुम एग्जाम तुम कौन मात्रा तुम द्वंद्व किसी नथिबो। तो तेणु तुमने वीडियो शेष पर्यंत जोड़ी रुह कारण आम अनेक विषय मैंने आलोचना करवा 1 मार्कर क्वेश्चन आंसर 2 मार्कर। तो यही भाव में आम समस्त विषय मैंने आलोचना करवा। तो पूर्व वीडियो आम आलोचना करते गणतंत्र विषय जब तुमने से वीडियो तुमने देखी ना से वीडियो को देखी नि आम से आलोचना करते प्रत्यक्ष गणतंत्र और परोक्ष गणतंत्र विषय। प्रत्यक्ष गणतंत्र कौन ना जो शासन व्यवस्था जनसाधारण सीधा सड़क भोट दे सरकार गठन करथांती ताहाकु प्रत्यक्ष गणतंत्र कहुए। आ कौन आलोचना करते परोक्ष गणतंत्र ना शासन व्यवस्था जनसाधारण निर्वाचित प्रतिनिधि सहायता परोक्ष भाव सरकार गठन करती ताहाकु परोक्ष गणतंत्र कहुए। तो यही भाव में प्रत्यक्ष गणतंत्र और परोक्ष गणतंत्र डेफिनेशन में आलोचना करते। आज आम आलोचना करवा यार पार्थक्य। ओके आसंता मैंने आलोचना करवा पॉइंट वाइज आम आलोचना करवा। तो प्रथम पॉइंट हूँ ना प्रत्यक्ष गणतंत्र लोक मैंने सीधा सड़क व प्रत्यक्ष भाव में अंशग्रहण करते। पुणी परोक्ष गणतंत्र प्रथम पॉइंट हूँ परोक्ष गणतंत्र लोक मैंने निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा अंशग्रहण करते। तुमने यहाँ देखिपु कि भाव लिखाई तुमने यही भाव में ठीक भाव में तुमने परीक्षा ये लिख प्रथम पॉइंट कर सहित जो देखिपु डिस्प्ले मध्यम तुमने यही भाव में तुमने लिख तेज तुमको शिक्षक मैंने तुमको 3 ରୁ 3 मार्क तुमको मार्क तुमको देदेवे। तुमने जदि यही भाव में तुमने लिखि ना तुमने 3 ରୁ 3 के पाइपर ना। तेणु तुमने यह फॉलो करने चेष्टा कर। तो आम प्रथम पॉइंट आम कौन बुझे प्रत्यक्ष गणतंत्र लोक मैंने सीधा सड़क व प्रत्यक्ष भाव में अंशग्रहण करते। प्रत्यक्ष भाव में कमी कि ना तुमने इंग्लिश रे तुमने देखिपु ना सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग का मध्य ना थ्रू भोटिंग माना प्रत्यक्ष गणतंत्र नागरिक माने कौन कर सीधा सड़क भाव से नियम नीति को निजर जो भोट द्वारा से सीधा सड़क भाव में निष्पत्ति नहीं पार्टी देशर जो नीति नियम रही से कौन कर सीधा सड़क भाव से निष्पत्ति नहीं पार्टी गोटे प्रतिनिधि को सेमाने सीधा सड़क भाव से मनोनीत करुँच निजर भोटिंग द्वारा। तुमने फोटो माध्यम देखिपु जैक स्विट्जरलैंड फोटो अटे से कौन कर गोटे जगह गोटे कैंडिडेट को से ठिया करती ठिया कलापर से डायरेक्टली से कौन हाथ उठे से समर्थन करती। तो यार डायरेक्टली तो यह हूँ प्रत्यक्ष गणतंत्र ये भाव में उपलब्ध अटे। जदि आम परोक्ष गणतंत्र आम देखिए परोक्ष गणतंत्र कौन हो आमर इनडायरेक्टली जो आम प्रतिनिधि मानक आम कौन करुछु ना तांको पक्षरु जो निष्पत्ति हो बा आईन को ग्रहण करने प्रतिनिधि मानक निर्वाचित करुछु। यह हूँ आम प्रत्यक्ष गणतंत्र संपूर्ण विपरीत अटे। ना प्रत्यक्ष गणतंत्र कौन होता ना नागरिक माने सीधा सड़क भाव नीति नियम को से कौन करते ना निष्पत्ति नहीं पारुले ना आम नीति पुणी आम नियम कौन लागू हवा आवश्यक अच्छी कौन नीति नियम प्रस्तुत कर। तो यही समस्त विषय नागरिक मान पाखे अधिकार रही है किंतु आमर परोक्ष गणतंत्र नागरिक मान पाखे से प्रकार अधिकार ना। से अधिकार क्या पाखे अच्छी ना परोक्ष गणतंत्र प्रतिनिधि मान पाखे से आम परोक्ष गणतंत्र कौन हो प्रतिनिधि मान प्रतिनिधित्व कराई से पक्षर जो निष्पत्ति आईन से प्रणयन करती ताकू ग्रहण करने आम कौन प्रतिनिधि मानक निर्वाचित करुछु जहाँ कि आम कौन कहुच्छी ना प्रतिनिधित्व अंश ग्रहण करुछु। यह हूँ परोक्ष गणतंत्र पॉइंट अटे। सेकेंड पॉइंट अच्छी कौन ना आम प्रत्यक्ष गणतंत्र आम गणभोट गणदज्ञ एवं प्रत्याहार यह हूँ मुख्य अस्त्र। आमने पूर्व वीडियो शिखी कि गणभोट्रे कौन हो गणभोट्रे आमर व्यवस्थापिका जहाँ चिठा प्रस्तुत कराऊँच नियम प्रणयन कराऊँच जनसाधारण निकट में उपस्थापित कराऊँच जनसाधारण जदि सहमत हेले एक नियम प्रस्तुत होउछि। से गणतज्ञ आमने आलोचना करुले जे गणतज्ञ लोक मैंने जहाँ नियम से
इच्छा करती आग्रह प्रकाश करती यही नियम आम निमंते आवश्यक अटे तो तेबे से निज तरफ से एक चिठा प्रस्तुत कर व्यवस्थापिका को अनुरोध करते नियम प्रणयन करने निमंते नियम प्रस्तुत करने निमंते एक चिठा प्रस्तुत कर व्यवस्थापिका को अनुरोध करते यह हूँ गणतज्ञ प्रत्याहार कौन ना प्रत्याहार कौन हो जो प्रतिनिधि को से बाछी मनोनीत कर प्रतिनिधि को से कार्य समाप्त होगा पूर्व से कौन प्रत्याहार करते जदि से जनसाधारण मध्य से जदि कौन संतोषजनक कार्य करा ना कि कौन कल्याण कार्य करा ना से कौन करेंगे प्रत्याहार करें यह हूँ गोटे प्रत्येक गणतंत्र गोटे मुख्य अस्त्र जद्वारा कि प्रत्येक गणतंत्र यह अस्त्र भली साजी थाए किंतु आम परोक्ष गणतंत्र आमर कौन ना मुख्य अस्त्र हूँ निर्वाचन आम परोक्ष गणतंत्र यही तीनोटी व्यवस्था आम मध्य ना आम निर्वाचन द्वारा आम परोक्ष गणतंत्र चली जोटा कि मुख्य अस्त्र जमीक आम गोटे प्रतिनिधि को आम मनोनीत करुचु आई प्रतिनिधि जाई सी आउ गोटे प्रतिनिधित्व को सी मनोनीत करती जो द्वारा आम परोक्ष भाव में आम गणतंत्र व्यवस्था चली अच्छी तो तृतीय पॉइंट हूँ आमर ना प्रत्यक्ष गणतंत्र को शुद्ध गणतंत्र कहुए टाइपिंग मिस्टेक है तो मैंने करेक्ट कर ना प्रत्यक्ष गणतंत्र को शुद्ध गणतंत्र कहुए पुणी परोक्ष गणतंत्र को प्रतिनिधित्व गणतंत्र कहुए तेरे प्रत्यक्ष गणतंत्र को शुद्ध गणतंत्र कहीं कहगला कहीं कहुए पे या बुझापी बहुत सुंदर विषय अटे एग्जाम मुझे पढ़ी पारे ना प्रत्येक गणतंत्र को कहीं शुद्ध गणतंत्र कहुए कहीं कहगला ना नागरिक माने ये जो प्रत्येक गणतंत्र नागरिक माने कौन ना जो सीधा सड़क भाव से माने प्रत्येक विषय को नियंत्रण कर पारती प्रतिनिधि करने अधिकार अच्छी जो प्रतिनिधित्व को से मनोनीत करती से कार्य शेष होबार पूर्व से कौन प्रत्याहार करें तो प्रत्येक चाबिकाठी जनसाधारण हस्त रही जहाँ सरकार जाकि नीति नियम प्रणयन हम से प्रत्येक विषय को से निजे निष्पत्ति नहीं पारे तो तेणु यह शुद्ध गणतंत्र कहुए किंतु आम भारत में देखा आम भारत में आमर परोक्ष गणतंत्र रही आम परोक्ष गणतंत्र आम जनसाधारण मैंने सीधा सड़क भाव से कौन विषय को निष्पत्ति नहीं पारे ना आम बर्तमान देखुं कि किभली भाव में आम रैली हो भारत बंद हो तथापि आम कौन समस्या समाधान हो पारना बुझीपारे पे तो पुणी आम देखा कि आम परोक्ष गणतंत्र को प्रतिनिधि गणतंत्र कहीं कहुए ना प्रतिनिधि गणतंत्र एपाई कहुए ना आम जो निर्वाचित जो अधिकारी मान अच्छा से कौन करती ना मध्यस्थी भाव में से कार्य करती प्रतिनिधित्व अर्थ से मध्यस्थी भाव में से कार्य करती एथिपाई कार्य करती ना से लोकों इच्छा को से प्रतिनिधित्व करती तो तेणु यह प्रतिनिधि गणतंत्र कहुए कौन ना नागरिक मानकर जहाँ मध्य इच्छा रही से प्रतिनिधित्व करती जो नागरिक माने कौन ना से पक्षर से जो निष्पत्ति एवं आईन ग्रहण करने से प्रतिनिधि मान निर्वाचित करते तेणु यह प्रतिनिधि गणतंत्र कहुए पे तो निश्चित भाव में बुझीपार यहाँ हूँ आम थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट कौन ना आमर जो बिल प्रत्येक गणतंत्र कौन हो बिल आईन प्रणयन होगा पूर्वर बा बिल आईन रे परिणत होगा पूर्वर से कौन ना जनमत पठा जाऊँगी किंतु आम परोक्ष गणतंत्र जो विधानसभा प्रणीत आईन जनमत पठा जाए ना आम प्रत्येक गणतंत्र कौन हो बुझुले जैकि आम गणभोट ना जहाँ मध्य किसी नियम प्रस्तुत हो आईन प्रस्तुत हो कौन गोटे बिल पास करार अच्छे तेरे ताकू व्यवस्थापिका सभारू ताकू चिठा प्रस्तुत कर जनमत से जनसाधारण निकट पठा जाऊँगी जनसाधारण जदि से बिल को जदि से पुणी थे व्यवस्थापिका सभा को से अधिक जनमत दे जदि रिप्लाई देउछंती पठा जाऊँगी तेरे बिल रे परिणत हो जाऊँगी किंतु आमर परोक्ष गणतंत्र से भली पठा जाए ना यह कौन हो केवल व्यवस्थापिका सभा ताकू पास करा जाऊँगी आमर अनेक विधि व्यवस्था रही विधानसभा जदि तुम जदि जान तुमने कमेंट कर निश्चित भाव में से वीडियो मैंने आनिबा तो फिफ्थ पॉइंट हूँ
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ବାଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ କି ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି ସେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, କାର୍ଯ୍ୟର ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆମମାନଙ୍କର ଭାରତରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି। ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର 6th ପଏଣ୍ଟ ନା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଶମାନଙ୍କର ଦେଖାଯାଏ ବା ଛୋଟ ଦେଶରେ ହିଁ ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଯାଏ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ବୃହତ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ଭାରତ ତମେ ଜାଣିଛ ଏହା ହେଉଛି ବୃହତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ। ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବୃହତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ବୋଲେ ଏଥିରେ ମାନେ ଏହି ବିଷୟ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସାରା ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟଙ୍କର 60% ଯେତିକି ମଧ୍ୟ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଦେଶ ରହିଛି 60% ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଆମମାନଙ୍କ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ଚାଲିଅଛି, 40% ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରହିଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମମାନଙ୍କର ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏଇ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ତାହା ତୁମମାନେ ମନେ ରଖ ନା ଆମମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିପାରେ ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର କାହିଁକି କୁହାଯାଏ, ବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିପାରେ ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ, ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ସେଟା ଲେଖିପାରିବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ, ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଆଉ ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର କାହିଁକି କୁହାଗଲା, ତୁମେ ସେଟା ଲେଖିପାରିବ କ'ଣ ନା ଏଇ ନାଗରିକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନାଗରିକଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଦର୍ଶକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ବା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମିଶାଇ ପାରିବ କ'ଣ ନା ସରକାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୀତି ନିୟମକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଗଲା। ବୁଝିପାରିଲେ ପରେ ସେଭଳି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେମିତି କି ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଗଣତନ୍ତ୍ର କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ଯଦି ତୁମମାନେ ଏହି ବିଷୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିପାରିଛ ତୁମେ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ତା ସହିତ 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ନାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେଉଁ ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଏ, ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେଉଁ ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଏ, ଗଣଭୋଟ କ'ଣ, ଗଣଯୋଗ୍ୟ କ'ଣ। ଯଦି ଏହି ବିଷୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତୁମମାନେ ବୁଝିଯାଇଛ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚାପ୍ଟର ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ହେଲେ ତୁମମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡ଼ି ରୁହ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମମାନେ ଯେଉଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯାଇକି ଆମମାନଙ୍କର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିଷୟ ମାନେ ଆଣିବା, ସେହି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମମାନଙ୍କର ଆସେ, ସେହି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୁମମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନେ ଯୋଡ଼ି ରୁହ। ଯଦି ତୁମମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିନ, ସେୟାର କରିନ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ, ତୁମମାନେ ସମସ୍ତ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଯେଉଁଠିକି ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମମାନେ ଯେପରି ତୁମମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ତୁମମାନେ ପାଇପାରିବ, ପୁଣି ତୁମମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ବୁଝିପାରିବ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।